हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे एंड अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। और अभी में निकल चुके हैं मेरे समर क्लोथ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ना एवरी जो विंटर कलेक्शन लगाती हूँ अपनी वार्डरोब में, उस टाइम पर मैं नीट के और मेरे कम से कम 1 से 2 समर क्लोथ रखती हूँ। सो दैट क्या है कि जब समर विंटर जाती है ना तो पता नहीं चलता है, एकदम सडनली दिन में गर्मी लगने लग जाएगी, शाम को ठंड लगेगी, तो मैं इस तरह के क्लोथ रखती हूँ। तो ये एक वन ऑफ क्लोथ था जो इस तरह से है, और इसका एक कैपरी सेट है जो कि काफ़ी थिक है, और इसे मैंने पहना है। समर से मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने जब दिवाली से कुछ टाइम पहले का टाइम था। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 1-2 क्लोथ रखती हूँ सो दैट फटाफट पहनने में आसानी रहती है। अगर सडनली गर्मी बढ़ जाए ना, तो अभी क्या हो रहा है कि एकदम से गर्मी दिन में तो लग रही है, शाम को और सुबह हल्की हल्की ठंड है स्टिल। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने शाल लेके डायरेक्ट सूट ही पहन लिया है क्योंकि मुझे नीट को भी लेने जाना रहेगा। सो बस वही है। और आज मैं जाती हूँ अपनी बालकनी में, क्योंकि बालकनी में विंटर गई है ना, उसके बाद ही आने लगी हूँ मैं। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ शूट करने आती थी, अदरवाइज़ आती ही नहीं थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बालकनी में ना प्लांटर्स के क्या हाल हो रखे हैं। सो यहाँ पर है मेरे सारे छोटे बड़े सारे पौधे जो इधर मैंने रख रखे हैं। और ये पौधा ना, जब मैं दिसंबर शादी में गई थी तब मुझे नहीं पता था कि गौरव भी अपने मम्मी पापा के उधर साइड पे चले जाएंगे। जनरली वो यहाँ रहते हैं, तो पानी वगैरह कुछ दिया नहीं तो ये सूख गया। ये सारे पौधे भी सूख गए थे, बट ये अपने आप वापस मैं आई, पानी दिया तो चलने लग गए। एक मेरा ये 6 मासी का पौधा है, वो सूख गया था। उसके बाद ये चला भी था थोड़ा बहुत, पर वापस दिसंबर में मैं जब चित्तौड़ गई तो तभी ये सूख गए। फिर वापस महाकुंभ के टाइम पर चली गई, तो बस ऐसे ही हो गए थे के पौधे के। तो ये तो दिसंबर के टाइम पर पूरा ख़त्म हो चुका था। तुलसा जी मेरे चल रहे थे टिल कुंभ के मेले में मैं गई थी तब तक चल रहे थे, बट ये अभी एक हफ़्ता मैं वापस उधर बिज़ी हो गई थी तो फिर ये भी सूख गए हैं। तो बहुत जल्दी मैं अपनी बालकनी के प्लांट भी चेंज करूँगी, जो भी ये सूख गए हैं। तुलसी जी का पौधा तो लेकर ही आऊँगी, इट्स वेरी अर्जेंट, क्योंकि तुलसी जी का पौधा तो घर में होना ही चाहिए। वो जब से नहीं है ना तो ठाकुर जी के भी भोग नहीं लग पाता है। सो हालांकि मैं नेबर आंटी हैं, उनके यहाँ है तुलसी का पौधा। यहाँ लगभग सबके घरों में एक एक पौधा रहता है, ये तो मैं लेकर आ जाती हूँ एमरजेंसी में। बट अपने घर में होती है ना तो बात अलग होता है। और ये मैंने ढक रखे हैं क्योंकि इन पर ना डस्ट जमती है, तो मैं शूट के टाइम पे इन्हें सीधा कर देती हूँ। चलिए इनको सीधा कर ही देते हैं एनीवेज। उसके अलावा करना है मुझे एक और काम। मैंने यहाँ पर क्लोथ्स सारे रखे हैं क्योंकि अब विंटर वगैरह थोड़ी ख़त्म होने में है। सो अभी तक उतनी विंटर ख़त्म हुई नहीं है, तो मैंने क्लोथ्स निकाल दिए हैं ताकि मैं इन्हें वॉश कर सकूँ। बिकॉज क्या है ना कि धीरे धीरे विंटर मेरे, नीत के, गौरव के, हम तीनों के हमको वॉश कर करके रखने पड़ेंगे। तो मैं अलग अलग पाउचेस बना के रखती हूँ, तो उसके लिए इनका वॉश होना ज़रूरी है। तो मैं 1 बाय 1 वॉश कर रही हूँ। आज मैं निकालूंगी अपने समर क्लोथ, और आपको ना बहुत जल्दी समर क्लोथ का शॉपिंग हॉल भी देखने को मिल जाएगा। एक तो मे बी कुर्ती वगैरह का हॉल आपको देखने को मिलेगा, मे बी इस व्लॉग से देखने को पहले मिल जाए। मेरी प्लानिंग तो है कि मैं उसको एडिट करके जल्द से जल्द अपलोड करूँ। एंड उसके अलावा मैंने ना एक पजामा टी शर्ट का शॉपिंग हॉल बनाया था, वो मैंने बनाया था सितंबर में। आई थिंक अगस्त में मैंने सारा सामान वगैरह मंगवाया था, जुलाई अगस्त में, और मैंने बनाया था। बट उस बीच क्या, मेरा फेस्टिवल सीरीज़ चल रहा था, और सीरीज़ में मैंने बहुत सारे प्लान्ड वीडियो थे जो मुझे दिवाली तक डालने ही थे। तो 1-2 वीडियो मैंने रैंडमली कुछ ऐसी रख रखी थी कि इन केस मैं प्लान शूट नहीं कर पाती हूँ या कुछ भी XYZ रीज़न होता है, तो मैं इन वीडियो को लाइव कर दूँगी। तो वो वीडियो भी मेरी सितंबर में आनी थी, बट वो नहीं आ पाई। एंड बैक टू बैक दूसरी वीडियोस डालना ज़रूरी था। तो इस बीच क्या हो गया, दिवाली हो गई ख़त्म एंड आ गया नवंबर। अभी मैं उस वीडियो को नवंबर में डाल नहीं सकती थी बिकॉज उसमें 80% जो क्लोथ हैं वो समर क्लोथ थे। लाइक समर कैपरी सेट्स हो गए, या फिर छोटे जो कैपरी पजामा होते हैं वो हो गए। सो मैंने उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया था, उसका टैग इमेज वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था। लिंक नहीं बनाए थे, लिंक रह गए थे मेरे। एंड उसके अलावा फिर मैंने उसको रहने दिया, मैंने कहा अब मैं इसको समर में ही डालूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फरवरी एंड या फिर मार्च फर्स्ट वीक में उसको लाइव कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। कि अगर आप लोग भी समर क्लोथ ऑब्वियसली देख रहे होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इवन उसमें से कुछ पजामे तो मैंने पूरे विंटर यूज़ भी किए हैं, एंड कुछ मैंने समर्स में ही जो 1-2 कैपरी सेट्स थी वो निकाल दी थी, वो यूज़ भी करी थी। मे भी आपने शायद किसी ब्लॉग में देख भी लिया हो।
सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपनी वार्डरोब को किस तरह से सेट करती हूँ, मैंने अभी तक भी पूरे इतने टाइम में अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने वार्डरोब को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए विंटर का जो क्लोथ निकलेगा उसके बाद मेरे समर क्लोथ में सारे सेटअप करूँगी, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपके कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करूँगी, अपना वार्डरोब टूर आपको दिखाऊँगी। सो फाइनली मेरे क्लोथ्स तो निकल चुके हैं, बट मैंने उन्हें एज इट इज़ रख दिया है। पहले मैं जो एग्जिस्टिंग क्लोथ है ना, जो अभी हम पहन रहे हैं, उसमें देखूंगी नीड को कुछ की उसके कुछ जो छोटे छोटे क्लोथ हो चुके हैं वो निकाल के साइड बाय साइड कर दूंगी, ताकि थोड़ी स्पेसिंग भी हो जाएगी, मुझे पता भी चलेगा कि उसके लिए कुछ परचेज़ करने या नहीं। बिकॉज बच्चों का फिक्स है कि उनका जो ग्रोथिंग टाइम होता है ना, तो उसमें आपको एवरी समर एवरी विंटर में उनके लिए नए क्लोथ्स लेने ही पड़ते हैं। सो बस वही है। अभी मैं देखूँगी, कल संडे है तो कल मैं नीत को लगा लगा के देखूँगी उसके पजामे वगैरह कौन से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। जो तो बिल्कुल छोटे हो गए ना वो तो हटा ही दूँगी, क्योंकि फिर दो महीने में तो वो वापस और छोटे ही लगने लग जाएंगे, वो गंदे लगते हैं। और जो बराबरी पे आ रहे हैं वो 1 महीना आराम से चल जाएंगे, तो वो मैं चलाऊँगी तब तक कि नए नहीं ख़रीद लेते। तो बस ऐसे कुछ मैनेज करूँगी। मैं हर साल यही करती हूँ और हर साल मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। फरवरी में ही चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कितने क्लोथ लाने हैं कितने नहीं, क्योंकि पिछले साल क्या है कि हमने जुलाई जून में नीट के लिए क्लोथ्स परचेज़ किए थे, तो मेरे हिसाब से वो अभी आ जाएंगे। तो लेट्स सी उसके घर के क्लोथ्स कितने हैं जो छोटे पड़ रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम मिल रहे हैं सीधा नेक्स्ट सैटरडे एंड अभी जस्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। नीट गया है स्कूल एंड मैं अपने मॉर्निंग वॉक ही कर रही थी, तो फिर मुझे याद आया मैं लास्ट सैटरडे व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और उसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बिकॉज़ क्या हुआ था, सैटरडे को शाम को ही नींद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी भी हल्की फुल्की ख़राब तो थी ही एंड अगले दिन संडे से तो वो लोग लिटरली वो ना वॉमिट करने लग गया था एंड 3 से 4 दिन तक थोड़ा सा उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, अच्छी खासी। और फिर उसके बाद 2 दिन मैं बीमार हो गई थी, क्योंकि वो सारा टाइम मेरे साथ ही रहता है। मैं उसके साथ भी रहती हूँ, उसकी केयर करती हूँ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैक्टीरियाज। तो मुझे भी खांसी जुकाम एंड हल्का सा बुखार वगैरह भी हो गया था, तो फिर मैंने डिसकंटिन्यू किया उस व्लॉग को। तो मैंने सोचा अभी इस सैटरडे मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी खाना वगैरह तो मेरा बन चुका है मॉर्निंग में, क्योंकि नींद का टिफ़िन बनता है ना, तो मैं सुबह सुबह उठते ही प्रिपेयर कर लेती हूँ उसका टिफ़िन। सो अभी वो गया है स्कूल, अभी बज रहे हैं 8, उसका टाइमिंग चेंज हो चुका है। सो अभी उसका फिर से जो समर टाइमिंग होता है वो हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने बना लिया है अपने लिए मिल्क। सो सुबह सुबह मैंने आजकल चाय स्किप करी है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर 3 टाइम मेरी चाय कभी कभी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मॉर्निंग का स्किप किया जाए, बिकॉज नींद के होने से पहले मैं मॉर्निंग में मिल्क ही लेती थी। सो उस टाइम मेरी चाय कम रहती थी, तो फिर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। सो एनीवेज़ चलिए फटाफट से मैं अपना मिल्क फिनिश करती हूँ और फिर मॉर्निंग वर्क करने हैं। सारे के सारे काम पेंडिंग है। आज थोड़ी सी सोच रही हूँ थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर दूँ। एंड अभी मैंने क्या किया था, लास्ट सैटरडे मैंने क्लोथ्स निकाले थे विंटर वाले, बट मुझे पता है कि महाशिवरात्रि तक फिर से थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने फिर इसीलिए कुछ रहने दिए और कुछ को मैंने वीकडेज़ में वॉश कर लिया था। वॉक क्या बोल रही हूँ। सो उनको वॉश कर लिया था, तो वो भी आज मैं एक पाउच तो मेरा पूरा सेटल डाउन हो जाएगा विंटर का। सो वो भी मैं करूँगी। सो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग वर्क स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैंने पुरानी बेडशीट हटाई थी, क्योंकि नींद की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उस दौरान 2-3 बेडशीट बिगड़ गई थी। तो फिर आज मैं पूरी फ्रेश बेडशीट ही बिछाऊँगी, सो दैट आज इस रूम का भी क्लीनिंग का टर्न था, तो इस रूम में भी मुझे बेडशीट चेंज करना था एंड यहाँ की भी क्लीनिंग करनी थी। तो वो सब मैंने करी और इस सब को करते ही ना एकदम पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है। तो बस इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस मैं कर देती हूँ। मेरा घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस अब मुझे नहाना बाकी है। पानी गर्म मैंने रख दिया है, तो मैंने सोचा इस बीच में मैं ये सारे क्लोथ फिर से उधर रख देती हूँ।
फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड अब मैं जा रही हूँ नीत को लेने के लिए। सो उसको मैं लूँगी और उसके दादू के यहाँ छोड़ूंगी, क्योंकि अभी सैटरडे वो वहीं जा रहा है। लास्ट सैटरडे भी वो वहीं गया था, इस सैटरडे भी वो वहीं जाएगा। सो उसकी पढ़ाई वगैरह चल रही है, सब कुछ इस हिसाब से उसके दादू बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं उसको। सो एनीवेज चलिए मैं फटाफट से लेकर आती हूँ। उसका टाइम भी अभी चेंज हो गया है, अभी समर्स वाले टाइम हो चुके हैं, तो मैं फटाफट से उसको लेके छोड़ के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैंने बना ली है अपनी लिए चाय। मैं नीत को छोड़कर आ चुकी थी उसके दादू के यहाँ पर। उसके बाद मैंने आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा शूट किया था। एक डेमो शूट करना था मुझे, एक ब्रांड से कोलैब था, तो वो मेरे हिसाब से इस व्लॉग से पहले आ चुका होगा आप लोगों के पास। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ का कोलैब किया। सो मैंने यहाँ पर किया है इस ड्रेस का कोलैब। सो ये मैंने महाकुंभ के टाइम पर भी वियर किया था और उसके बाद मैंने इसे शूट भी किया है, पहन के देखा था कि इसकी कंफर्टेबिलिटी वगैरह क्या है। सो इसमें मुझे 3 पीस सूट मिला था, जिसमें इस तरह से यहाँ पर ना ये हैंडमेड जो तारे होते हैं वो बने हुए हैं पूरे, और ये एक अंदर इसमें लाइनिंग लगा हुआ है। और इस तरह से ये है सूट, पोल्का डॉट वाला, आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक कलर का है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिंट है इसकी पूरी ड्रेस में ना, यहाँ तक इसमें लाइन लगी हुई है और 3/4 स्लीव्स है। तो मुझे तो ये सूट अच्छा लगा। सो मैं इसको अभी 2 से 3 बार पहन भी चुकी हूँ। एंड ये है इसका बॉटम वियर। और इस वक्त तो मैंने बहुत रफली घसीटा था जब हम महाकुंभ ट्रिप पर गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा पैदल चलना था। और फिर आप लोगों ने तो देखा ही था व्लॉग। एंड इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। तो ये दुपट्टा है कुछ इस तरह का, और ये भाईली से मैंने लिया था। एक इंस्टाग्राम स्टोर है, आप चाहे तो वहाँ उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पेज उनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा उनके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज रील और शॉर्ट्स में मैं डिटेल में आपको ये सब चीज़ें नहीं दे सकती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग में भी इसे ऐड कर देती हूँ, सो दैट अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसमें जा सकते हैं। सो इस तरह से ये है। इसमें इस तरह से यहाँ साइड में तो पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, एंड इसका जो बीच का जो प्रिंट है ना वो कुछ इस तरह का है। सो आप लोगों ने इसकी रील और शॉर्ट्स देखे ही होंगे। साथ ही इसमें साइड में ना इस तरह से टैसल्स हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। ये थोड़ा सा हल्का सा टिश्यू और सिंथेटिक मिक्स क्लॉथ है और कॉटन नहीं है। तो ये जो साइड लुक होता है ना इसका बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो दिस इज़ अ नाइस सूट। एंड उसके अलावा जो दूसरा सूट मुझे इस ब्रांड से रिसीव हुआ था, वो रिसीव हुआ था दिस वन। सो ये है एक पैंट कुर्ता सेट, और इसका जो कॉटन फैब्रिक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसी तरह के कॉटन क्लॉथ मैं ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से पहन रही हूँ। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो इनमें से सिर्फ ये वाला जो सूट है वो वॉश हो चुका है, ये अभी तक वॉश नहीं हुआ है। सो इसके बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में आप देख ही लेंगे कि इसको वॉश होने के बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है। अदरवाइज क्लॉथ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, डिसेंट है, एकदम कंफर्टेबल लगता है। और समर्स में तो कॉटन क्लॉथ ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये मल्टी प्रिंट है और बिल्कुल समरी प्रिंट, समरी क्लॉथ है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। एनीवेज कॉटन होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा ट्रांजी नहीं है। एंड इसके नीचे मुझे रिसीव हुआ है एक पैंट, जो कि सेम फैब्रिक का है, पीछे इलास्टिकेटेड है और आगे की तरफ से कुछ इस तरह से है। एंड काफ़ी अच्छा है। सो इसका जो डेमो वीडियो है उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि किस तरह से ये सूट मैंने वियर किया था और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और इनके लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको वेबसाइट के। सो ये जो है वो मैंने शूट अभी जस्ट ख़त्म किया है एंड इनको मुझे सेट करके रखना था, तो उस बीच मैंने बना दी अपने लिए चाय, क्योंकि अभी बज चुके हैं 2:30। जी हाँ, और शूटिंग वगैरह में थोड़ा सा काम वगैरह हो जाता है और पेंडिंग भी हो जाता है। आप शक्ल देख सकते हो, मेकअप रिमूव करने के बाद एकदम फेस जो होता है ना एकदम थोड़ा सा रेस्ट मांगता है। तो मैं अभी पी लेती हूँ अपनी चाय। Living
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं अपने वुलन्स को फ़ोल्ड करके रखती हूँ। जी हाँ, मैं हर बार अपने पाउचेज़ में इसी तरह से वुलन फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कम पाउच में कम जगह में ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है। नाउ मैं इसको क्या करूँगी कि जो अपर सेक्शन है उसको नीचे वाले सेक्शन के अंदर डाल दूँगी। इससे इसकी घड़ी बिगड़ेगी भी नहीं, चाहे इसको आप उठा लो, गिरा दो, और इस तरह से काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट रहती हैं कपड़े। सो बस अपने सारे टॉप्स, जैकेट्स को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। वो ये मेरा हुडी वाला टॉप है। इसमें मैं सबसे पहले स्लीव्स को अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद अपनी जो हुडी वाला पोर्शन है, जो कैप होती है, उसे मैं अच्छे से समेट के और इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और इसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे। एंड देन एज़ यूजुअल जैसे मैंने दूसरे टॉप्स को घड़ी करके इसको अंदर डाला था ऊपर पोर्शन को, उस तरह से मैं इसे सेट कर दूँगी। तो इससे ये काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन स्क्वायर शेप में समेटा जाता है, जिससे रखने में काफ़ी आसानी रहती है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाता। और ये है मेरा एक और हुडी स्वेटर, जिसकी जो हुडी है वो थोड़ी सी थिक है, बट इसे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह से ही समेट के रखूँ, सो दैट ये काफ़ी ईजीली और काफ़ी कम स्पेस में चीज़ें रखी जाती हैं। और अब आती है जैकेट की बारी। जैकेट को मैं सबसे पहले अपनी जो ज़िप है जैकेट की वो कम्प्लीटली पैक कर दूँगी। उसके बाद इसको मैं करूँगी इस तरह से स्लीव्स को फ़ोल्ड, नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से ऊपर फ़ोल्ड, और ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हम इसके अंदर फिट कर देंगे। सो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है मैनेज करने में, बट ये धीरे धीरे इस तरह से सेट हो जाता है। तो मैं अपने अदर जैकेट भी इस तरह से ही समेटूंगी, और शॉल को भी मैं इसी फॉर्मेट से समेटती हूँ, सो दैट ये इस तरह से कम स्पेस लेता है। और आप देखिएगा कि जितने भी वुलन है ना, उसके बाद भी पाउच में काफ़ी स्पेस बच जाएगी इस तरह से समेटने से। और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो तो मैं पाउच के बीच बीच में स्पेस बचती है वहाँ पर ऐड ऑन कर देती हूँ, जैसे कैप हो गई, हैंड ग्लव्स हो गए, सॉक्स वगैरह हो गए, उन सबको मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो उनके लिए मुझे अलग से स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं रखना पड़ता है। तो बस इस तरह से मेरे हो गए हैं सारे वुलन समेटने का काम, और अब मैं इन्हें वन बाय वन अरेंज कर दूँगी। तो इसमें काफ़ी सारे जैकेट्स हैं, मेरा ड्राई क्लीन वाला कोट है, मेरे वुलन टॉप्स हैं, और नीट के भी काफ़ी छोटे बड़े कपड़े जितने मैंने निकाल दिए हैं उतने तो मैं इसमें रख ही दूँगी। सो मुश्किल से मुझे 2 पाउच लगेंगे, और 2 पाउच में मेरे लगभग ऑलमोस्ट सारे विंटर्स आ जाएंगे। मैक्सिमम तीसरा क्या है कि जैकेट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो जैकेट की वजह से एक पाउच एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कभी कभी थर्ड भी हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने रख दिया है अपना जैकेट, और नीट का जैकेट भी मैंने कुछ इस तरह से ही समेटा है, तो आप देख सकते हो। और अभी जो कॉर्नर में स्पेस बचा है ना, वहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ें रख दूँगी। नीट के हैंड ग्लव्स हो गए, मेरे सॉक्स हो गए, तो इस तरह से काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। सो इस तरह से मेरा पाउच हो चुका है रेडी, एंड दीज पाउच आर माई मोस्ट फेवरेट फॉर स्टोरिंग क्लोथ। गुड इवनिंग। तो मेरा डिनर बन चुका है, मैंने आज बनाई है आलू मटर, एंड इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे से ही व्लॉग चल रहा है, तो व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।